हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 18 जून और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया अपडेट होगा आज के लिए, और इसके साथ ही अपडेट से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो नए अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हम हर रोज की तरह आज भी लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करके उसका रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किस देश में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्योंकि वो यूएस में स्थापित है, यानी कि वो अमेरिका में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह को किस बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है सिडबी, तीसरा ऑप्शन है सेबी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिडबी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विगी ने कौन सा पैकेज लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है जंप स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है फास्ट स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन है सुपर स्टार्ट और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जंप स्टार्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में आयोजित न्यूजीलैंड के पहले वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एंड जेड कुलिनरी कप का विजेता किसे घोषित किया गया है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अंगद सिंह राणा, दूसरा ऑप्शन है अंगद सिंह, तीसरा ऑप्शन है अजीत राणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अंगद सिंह राणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% केंद्रीय आरक्षण में अनुमति देने का निर्णय लिया गया है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है आसाम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने किस हर्बल तत्व का उपयोग करके एक बायोडिग्रेडेबल मास्क तैयार किया है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा ऑप्शन है नीम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन। जहां दोस्तों वेस्ट पॉइंट पर प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले पर्यवेक्षक सिख बनकर किसने इतिहास रचा है? पहला ऑप्शन है सुनीता नारंग, दूसरा ऑप्शन है अनमोल पात्रा, तीसरा ऑप्शन है अनमोल नारंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जैसे ही वीडियो खत्म आप करेंगे वॉच करके फटाफट जाइएगा कमेंट बॉक्स में और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, नेशनल अपडेट में सबसे पहला अपडेट है, UNSC की सदस्यता जीतने के लिए तैयार भारत। जहां दोस्तों जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए तैयार है। मैक्सिको और केन्या के साथ भारत आराम से निर्वाचित हो जाएगा। बात करें UNSC की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और वीटो पावर की अगर बात करें तो वीटो का मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूं। कैसे मिलता है ये वीटो पावर? यानी भारत या अन्य अस्थायी देशों को वीटो पावर तभी मिल पाएगा जब अस्थायी सदस्य आपस में मतदान करेंगे एवं अस्थायी सदस्य में 2/3 बहुमत होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित। जी हां दोस्तों, 15 जून 2020 को पंजाब में फिरोजपुर जिले के तलवंडी भाई ब्लॉक में AGIP योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए ब्लॉक स्तर पर सहायक सहायता और उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिए एक वर्चुअल ADIP शिविर का आयोजन किया गया था। ब्लॉक तलवंडी के कुल 95 लाभार्थियों को 166 विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। 11 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए हैं। बात करें ADIP की तो इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज। वैज्ञानिक रूप से निर्मित और आधुनिक सहायक उपकरणों की खरीद में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है, जो एक भौतिक सामाजिक को बढ़ावा दे सकते हैं और मानविक पुनर्वास विकलांगों के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाता है। अगला अपडेट है समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने 17 जून 2020 को रांची में समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया है।
CRC रांची झारखंड और के क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी आदि सहित पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। अगला अपडेट है नेपाल से। नेपाल में एक सुविधा का निर्माण करेगा भारत में तीर्थयात्रियों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार के लिए नेपाल में प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया गया है। बात करें अगर हम नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है। यहाँ मुद्रा नेपाली रुपया चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और यहाँ के PM KP शर्मा ओली हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट। अमेरिका में 155 भारतीय कंपनियों ने $22 बिलियन का निवेश किया है, जिससे देश में लगभग 125,000 रोजगार सृजन होगा। 15 जून 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया था। रिपोर्ट का शीर्षक इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल 2020 है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश ने मनरेगा तहत दिया रोजगार। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला, जो देश में मनरेगा के तहत उत्पन्न कुल काम का 18% है। बात करें अगर मनरेगा की, तो इसको 2006 में लॉन्च किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, और हर घर के नौजवान या जो कार्य करने के योग्य हों उन्हें पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन मजदूरी देनी होगी, और इसको लॉन्च किया गया 1991 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला अपडेट है। KVIC ने शुरू की नीरा के उत्पादन के लिए परियोजना। जहां दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है, जिसमें देश में रोजगार उत्पन्न करने की बहुत बड़ी संभावना है। इसका उद्देश्य नीरा को शीतल पेय के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है, जबकि स्वरोजगार के पारंपरिक ट्रैपर्स का निर्माण करना है। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण आयोग। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन और श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश श्रमिक कल्याण आयोग की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक सेवा योजन आवाम रोजगार आयोग कार्यकारी बोर्ड होगा, जिसमें कई मंत्री सदस्य होंगे। अगला अपडेट है गलवान घाटी में भारत चीन की झड़प। जी हां दोस्तों, 15 जून 2020 को सीमा पर चीनी सैनिक के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसकी शुरुआत 5 से 6 मई 2020 को लद्दाख में पोगोंग झील के पास हुई थी। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों में यह पहला घातक संघर्ष है। हिंसक झड़प में लगभग 43 चीनी सैनिक घायल हो गए हैं, जिससे दोनों परमाणु शक्तियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंचाए गए हैं। बात करें अगर चीन से रिलेटेड, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के मुद्रा चीनी युआन चलती है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया एयरपोर्ट का शिलान्यास। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 15 जून 2020 को शिवमोग्गा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी। परियोजना को 2 चरणों में लिया जाएगा। पहले चरण में रनवे, टैक्सीवे, एम्प्रन अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड और कंपाउंड वॉल निर्माण शामिल है, जबकि दूसरे चरण में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन बिल्डिंग आदि शामिल है। बात करें अगर कर्नाटक के, तो यहाँ 30 जिले हैं। इसका राष्ट्रीय उद्यान आंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ प्रमुख है। केंद्रमुख राजीव गांधी उद्यान भी यहाँ पाया जाता है। बांध की बात करें तो अलमाही जो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, वाणी विलास सागर बांध जो कि वेदवती नदी पर है, और सूपा बांध जो कि काली नदी पर है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट में सबसे पहला अपडेट है वो है किर्गिस्तान प्रधानमंत्री का इस्तीफा। जहां दोस्तों किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखद्दकलई अबिलगाजिएव ने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेकोव द्वारा PM के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करें अगर किर्गिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है और राष्ट्रपति यहाँ के सोरेनबॉय जेबकोव हैं।
अगला अपडेट है नासा से मानव अंतरिक्ष यान की प्रथम महिला प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, मई 2020 में अंतरिक्ष में पहले निजी क्रू उड़ान का प्रबंधन करने वाली कैथी लुडर्स को मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। अगला अपडेट है यूके में जेट जीरो काउंसिल का निर्माण। जहां दोस्तों यूके के परिवहन सचिव ग्रांट सैप ने जेट जीरो काउंसिल के निर्माण की घोषणा की है। समूह भविष्य में सभी उड़ानों के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को एक वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। फ्रेंड्स, हेल्थ अपडेट जो सबसे पहला अपडेट है AIIB ने दी अतिरिक्त $750 मिलियन ऋण को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत के कोविड-19 की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त $750 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा सह वित्त पोषित है। बात करें AIIB की तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 16 जून 2016 को की गई थी। अगला अपडेट है IIT के शोधकर्ता ने विकसित किया कोविड-19 परीक्षण किट। जहां दोस्तों IIT हैदराबाद के शोधकर्ता ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है। यह एक सस्ती कीमत पर किया जा सकता है। परीक्षण किट रोग सूचक और स्पर्शोन्मुख रोगियों के लिए लगभग 20 मिनट परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इस परीक्षण किट का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसके लिए RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला अपडेट है शुरू किए गए कोविड-19 पर प्रतिक्रिया कॉल सेंटर। जहां दोस्तों केंद्रीय क्रमिक PG और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल सेंटर लॉन्च किया है। वे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया और राजस्थानी में कार्य करेंगे। ये भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जमशेदपुर, वडोदरा जैसे शहरों में परिचालन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमी अपडेट में सबसे पहला अपडेट है HIL इंडिया लिमिटेड ने की ईरान को कीटनाशक की आपूर्ति। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने HIL इंडिया लिमिटेड को ईरान को 25 MT मिलेथियन 95% ULB का निर्माण और आपूर्ति करने का आदेश दिया था। यह खेप 16 जून 2020 तक ईरान पहुंच गई। HIL इंडिया लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम और देश में कीटनाशकों के अग्रणी निर्माता में से एक है। ईरान को 25 मिलियन टन मिलाथियन 95% ULB की आपूर्ति की गई है। बात करें अगर ईरान की तो दोस्तों यहाँ की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल चलती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। API में मैक रिची द्वारा अधिग्रहण। जी हाँ दोस्तों, प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैक रिची इन्वेस्टमेंट द्वारा 91 स्ट्रीट मीडिया टेक्नोलॉजीज, एसेट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस और API होल्डिंग्स में कुछ हिस्सेदारी का अधिग्रहण को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, अवार्ड कैटेगरी में सबसे पहला है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीता पुरस्कार। जहां दोस्तों डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है। इसकी घोषणा प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेडेन ने की। अगला अपडेट है हिमा दास खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। वे खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक है। वे 2018 में चैंपियन फिनलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए उसका मुकाबला नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनीष बात्रा, रानी रामपाल और रोहित शर्मा से होगी। बात करें अगर आसाम की तो यहाँ 33 जिले हैं और यहाँ डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नौमेरी, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ सुबनसिरी लोअर डैम जो कि सुबनसिटी नदी पर है, कार्बी लॉन्गपी जो कि बोरपानी नदी पर स्थित है, ये बांध यहाँ पे पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के अपडेट में सबसे पहला अपडेट है सिबिक ने लॉन्च किया ई-ऑफिस। जहां दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस शुरू की है। यह फाइलों को संभालने की अतिरिक्त प्रक्रिया को स्वचालित करके शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
अगला अपडेट है IITR ने विकसित की माइक्रोवेव आधारित प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज रिसर्च IITR ने लखनऊ स्थित स्टार्टअप के साथ एक माइक्रोवेव आधारित कीटाणु शोधन मशीन ऑप्टिमाइजर विकसित की है। यह 10 मिनट के भीतर पुनः प्रयोज्य PPE किट और N95 मास्क बना सकता है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है, विनीत तेरदेसाई होंगे माइंडट्री के CFO। जी हाँ दोस्तों, माइंडट्री कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में प्रभावी 15 जून 2020 को विनीत तेरदेसाई की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने इससे पहले KPIT टेक्नोलॉजीज के CFO और CIO के रूप में कार्य किया है। अगला अपडेट है, संतोष झा बेल्जियम में भारत के नए राजदूत। जी हाँ दोस्तों, संतोष झा को बेल्जियम के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। 1993 बैच के IFS अधिकारी को यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है, हीरा सिंह राणा का निधन। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का जून 2020 में निधन हो गया। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वायोवृद्ध पत्रकार दीनू राणा देव का निधन। जी हाँ दोस्तों, वायोवृद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी दीनू राणा देव का जून 2020 में निधन हो गया। राणा देव व्यापक रूप से अपने कैरियर के दौरान और अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए सामाजिक आंदोलनों के अथक कवरेज और दलितों के लिए सक्रियता से संबंधित थे। अगला अपडेट है, लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 में दिल्ली में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेवानिवृत्त हो गए थे, राजमोहन वोहरा का निधन हो गया। महावीर चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तो दोस्तों, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।